तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। सीजीएल 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। शिफ्ट नंबर 12 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 36 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था, तो शिफ्ट नंबर 12 ये डिस्कस हो जाएगी, तो टोटल अपने 33.33% पेपर सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि 12-36 का कितना है, 1/3 है, मतलब 33.33%। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है? देखो, बोला गया है कि ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एफ इंटरसेक्ट सर्कल ए एंड बी। एक बाह्य पॉइंट एफ से अपने पास दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक ए और बी पर मिलता है, एंड टच एट सी। दूसरा है वो सर्कल को सी पर टच करता है। आगे बोला गया अगर एंगल ए सी एफ 50 है, ए एफ सी 30 है, तो ए ओ बी बताना है। देखो इस तरीके से है, ये अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है। जस्ट ए सेकंड, ये एक सर्कल हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट एफ हम एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं। बोला गया है कि एक पॉइंट तो सर्कल को क्या करता था, टच करता था। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मान लेता हूँ कि यहाँ पे टच कर रहा है, यानी ये पॉइंट सी हो गया, टेंजेंट हो गई है। दूसरा सर्कल को ए और बी पर काटता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे मैं सेंटर मान लेता हूँ ओ। सेंटर ए और बी पे नहीं मानना है आपको, ठीक है। ए बी पे सेंटर नहीं होगा, सेंटर अलग जगह होगा। और क्या वैल्यू गिवन है हमें? हमें गिवन है एंगल ए सी एफ 50। ए सी एफ 50, तो इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा। ये वाला एंगल 50 डिग्री है। और क्या बोला गया है? ए एफ सी 30 है, ए एफ सी यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री है। सवाल में पूछा है ए ओ बी, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल हमें चाहिए होगा। इसके लिए देखो हमें थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को मैं मिला दूँ यहाँ से, ठीक है, ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बी से सी तक की, तो एक चीज आपको पता है, अगर मैं ये एंगल पूछूं तो क्या आप ये एंगल मुझे बता सकते हो ये कितना होगा? आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल सेगमेंट थ्योरम। अगर ये वाला एंगल टेंजेंट, ये क्या है अपना एफ सी क्या है, टेंजेंट, तो आपने पढ़ा होगा टेंजेंट और यहाँ पे कोई भी एक कॉर्ड है, उसके बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये बराबर होता है इसके अपोजिट साइड। देखो इस तरीके से, यहाँ पे ये अपने पास एक टेंजेंट है एफ सी, और ये एक कॉर्ड है, कौन सी, ये सी ए। इसके साथ जो एंगल ये 50 बन रहा है, ये बराबर होता है इसके जस्ट सामने जो अपोजिट एंगल होगा इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, वो, यानी वो अगर अपना एंगल ए सी एफ 50 है, तो ये वाला एंगल जो बी पर बन रहा है ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब सवाल आपका हो गया है, देखो हम ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये ऊपर जो एंगल बन रहा है। अगर मैं ट्राइंगल बी सी एफ की बात करूँ, ये 30 है, ये 50 है, 80 हो गया, यानी सी पर ये जो पूरा एंगल बन रहा है, इसका ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 100 बनेगा। अगर पूरा 100 बनेगा, और जिसमें से मेरे पास इतना 50 है, तो ये वाला क्या मैं निकाल सकता हूँ कि ये भी 50 हो जाएगा ना। टोटल 100 है, 50 ऑलरेडी था, तो ये 50 हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी अपने पास सर्कल है, ठीक है, अगर वो सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बना रहा है, तो सेंटर पर 2 थीटा बनाएगा, यानी बेस ए बी पर अगर यहाँ पे सरकमफ्रेंस पर 50 बन रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन जाएगा, जस्ट डबल, यानी 50 गुणा 2। 50 गुणा 2 मतलब 100 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया है कि एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15 और 20% की दो कंसेक्यूटिव छूट के बीच में जो डिफरेंस है बिल में, वो 28 रुपये है। तो हमसे पूछा गया कि अमाउंट बताना है बिल का। देखो अपने पास एक तो क्या है 25% का सिंगल डिस्काउंट है, दूसरा क्या है 15 और 20 के दो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यानी 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणा 20/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंजे 100, 5 से ही 3 टाइम चले जाएगा, 20 माइनस 3 17, 17 15 32, ये आ गया 32%। हमें बोला गया दोनों डिस्काउंट के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 7%, इसकी वैल्यू 28 रुपये है। अगर 7% की वैल्यू 28 है, मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू 4 गुना है। हमसे पूछ रहा है अमाउंट बताना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू चाहिए। अगर एक की वैल्यू 4 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 से डिविजिबल है? देखो ऑप्शन इतनी इजी बना दिए हैं। अगर नंबर 10 से डिविजिबल है, तो लास्ट में 0 आना कंपलसरी है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब चूंकि नंबर 11 से भी डिविजिबल है, तो 11 का रूल लगा लो। इस ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो 5, 8, 9, 2, 7, 0। आपको 11 का रूल मैंने बताया था कि इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर होते हैं उनका डिफरेंस 0 होता है। इसी चीज को हम ऐसे करते हैं कि एक ही साइड में आप डिफरेंस लेते जाओ। जैसे एक डायरेक्शन में लेना है, 5 से 8 तो -3, फिर 9 से -2 तो प्लस का 7, 7 से 0 तो प्लस का 7, 7 और 7 14, 14 माइनस 3 11 आ रहा है। 11 11 से डिविजिबल होगा, यानी नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के ऑप्शन गिवन नहीं है, तो एक ही आंसर होगा।
बोले यह इक्वेशन दिस एंड दिस की इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन होते हैं किसी भी सॉल्यूशंस के इक्वेशन के, तो उसके जो x कोफिशिएंट है उनका रेशियो, y कोफिशिएंट है उनका रेशियो और कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ये किसके लिए लगता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। लास्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 8 है, तो 2/8 मतलब 1/4 लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b है, इज इक्वल टू पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म a है, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 12 है। हमसे पूछा क्या है सवाल में, विच ऑफ द सम ऑफ a एंड b, यानी a प्लस b हमसे पूछा है। देखो अगर मैं पहले दो को बराबर करूँ इक्वेशन को, तो आपको सिंपली समझ आ रहा है कि b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब अगर b की वैल्यू 4 आ गई तो पहली और लास्ट को इक्वल कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 से 3 टाइम कट जाएगा यानी a 3 आ जाएगा। हमसे पूछा है a प्लस b, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, ऑप्शन थर्ड। बोल रहे 12% की सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 13 महीनों में 6700 रुपये पे कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। देखो सबसे इजी क्वेश्चन बन जाएगा ये। यहाँ पे बोला गया है कि 12% पर ईयर रेट है। 12% पर ईयर का मतलब क्या हो गया, 12 मंथ की रेट 12% है, यानी मैं कह सकता हूँ एक मंथ की रेट 1% होगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो हमसे 13 महीने का ब्याज पूछा है, तो 13 महीने की रेट निकाल देता हूँ ना पहले मैं डायरेक्ट, 13 महीने की रेट 13% हो जाएगी। हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो 6700 रुपये पर 13% हमें निकालना है, तो 6700 का 13% चाहिए। ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 13 7 91, 9 कैरी और 13 6 की 78 और 9 कितना हो जाएगा 87, यानी 871 रुपये। सिंपली समझ आ रहा था कि 12% रेट है एक साल की, मतलब एक महीने की 1%, तो 13 गुणा 7 1 आना था वैसे यूनिट डिजिट, पर 1 दो ऑप्शन में था, बट इसको सॉल्व करना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोला गया tan थीटा tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा की वैल्यू 1 है। मैंने आपको बताया था SSTT-CC रूल, अभी एक दो वीडियो पहले ही बताया था पूरा डिटेल में। जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं तो उनको चीज़ें समझ आएंगी। मैंने आपको बोला था कि अगर ये चीज़ आ जाए, इसमें सारी टर्म बताई थी, ये साइन सेक होता है, ये tan ये कॉट कोसेक, अगर ये 1 के बराबर हो जाए तो एंगल का सम क्या होता है, 90 होता है। डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ठीक है। हर वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, इसलिए लगा सारी वीडियोस देखो। तो यहाँ पे 4 थीटा और 6 थीटा यानी 10 थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। तो थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, थीटा आ जाएगा 9 डिग्री, कितना हो जाएगा 9 6 की 54, नहीं वैसे 6 थीटा नहीं बताना हमें। अच्छा यहाँ पे बोला गया कि 6 थीटा एक एक्यूट एंगल है, यानी 54 डिग्री आ रहा है, तो ये एक्यूट एंगल है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक्यूट एंगल नहीं आता तो फिर इसको एक्यूट एंगल में हम पहले कन्वर्ट करते हैं। हमसे सवाल में पूछा है कॉट 5 थीटा, थीटा की वैल्यू 9 है, तो कॉट 5 थीटा यानी 9 गुणा 5 45 हो जाएगा। कॉट 45 होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ये जो कंडीशंस होते हैं ना, इनको देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस रेंज में चीज़ें नहीं होती तो वहाँ पे लानी पड़ती हैं। इफ द रेशियो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंट हाउस बी इन द ईयर 2018 ब्लू कलर वाला है और बात कर रहा है बी की। देखो बी है 2018 में, ब्लू कलर 12 है, इसका रेशियो हमसे पूछा है बाई प्रिंट हाउस सी इन द ईयर 2020, सी हो गया, और 2020 रेड कलर वाला है, यानी यहाँ पे है 9, 12 रेशियो 9 निकालना है, 3 चौके 12 और 3 3 9, यानी 4 रेशियो 3 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन हिंदी में है। बोला गया कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल FEC अपने पास इस तरीके से गिवन है। एंगल BAD 60 है, BAD ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है, और क्या बोला है, लेंथ ऑफ BD बराबर है लेंथ ऑफ EC, BD की लेंथ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये बराबर है लेंथ ऑफ EC। देखो यहाँ से लेकर ये वाली लेंथ, ये बराबर है लेंथ ऑफ EC, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। कॉन्ग्रुएंसी लगेगी आई थिंक इसमें। बोले गया ABD और FEC 90 है, ABD यानी ये वाला एंगल बोल दिया 90 डिग्री है, एक FEC यानी ये वाला एंगल बोल दिया 90 डिग्री है। मतलब 90 जैसे दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि दिख रहे हैं तो आप मान लोगे, बोलना चाहिए सवाल में, ऐसे नहीं मान सकते हम। लेंथ ऑफ AB बराबर है लेंथ ऑफ FE, लेंथ ऑफ AB यानी ये वाली लेंथ बराबर है लेंथ ऑफ FE यानी ये वाली। तो एंगल का रेशियो पूछा है BAD और FCE का। देखो अब ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब देखो हमारे पास क्या है, साइड AB और साइड FE बराबर है, ठीक है, साइड AB बराबर है साइड FE के, तो एक तो साइड इक्वल हो गई। फिर दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड B से लेकर D तक की वैल्यू ये बराबर है E से लेकर C तक की वैल्यू। ये दो पहले वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल हो गई,
फिर दूसरी साइड्स भी इक्वल होगी यानी एक साइड इक्वल होगी, और जो दोनों साइड लिए उनके बीच का एंगल भी तो सेम है ना, यहाँ भी 90 है यहाँ भी 90 है, तो मैं कह सकता हूँ साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे अपने पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछा क्या है वो देख लेते हैं। हमसे पूछा है BAD और इसका FC का रेशियो बताना है। BAD कहाँ पे है, BAD यानी ये तो 60 डिग्री है अपॉन FCE ये वाला एंगल हमें चाहिए। देखो ये 90 था, ये 60 था, 9 और 6 15, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, और ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। यानी जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। 2:1 यानी ऑप्शन नंबर 4 है। बोला गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट टेकन टुगेदर। देखो परसेंटेज पूछा गया है, तो ये जो डाटा है कि 1600 एम्प्लॉइज टोटल है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉइज की बात कर रहा है, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा। तो टोटल तो 30% है, तो ये तो हो गया 30%। 30 लिख देते हैं क्योंकि सारा डाटा परसेंटेज में है। इसका पहले रेशियो ले लेते हैं, किससे, टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। फीमेल एम्प्लॉइज किसके, ऑल द डिपार्टमेंट टेकन टुगेदर। अब सारे डिपार्टमेंट के हमें फीमेल एम्प्लॉइज चाहिए, तो सबका निकालो। देखो HR का टोटल 8% है, IT की अगर मैं बात करूँ टोटल 15% है, अकाउंट्स की बात करूँ टोटल 25% है, और ये क्या है, मार्केटिंग का टोटल 22% है, और प्रोडक्शन का है टोटल 30%। हमें सिर्फ यहाँ पे फीमेल चाहिए, तो फीमेल वाला डाटा हम यहाँ पे निकालेंगे। टोटल देखो 5 और 3 8, रेशियो की वैल्यू 8 है, 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फीमेल है बाद वाला रेशियो, तो 5 की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 और 2 5, रेशियो की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, फीमेल 3 है तो 3 की वैल्यू 9, 7 और 3 10, रेशियो की वैल्यू 25 है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 2.5। हमें फीमेल चाहिए, फीमेल कितनी है इसमें 7, तो ये आ जाएगा 17.5। उसके बाद यहाँ पे 7 और 4 11, रेशियो की वैल्यू 22 है, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। हमें फीमेल का चाहिए यानी 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी। 5 और 3 8 की वैल्यू 30 है, 8 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। हमें फीमेल चाहिए यानी 3 की वैल्यू चाहिए, तो 30/8 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम 2 से काट सकते हैं 4 टाइम, 2 से काट सकते हैं 15 टाइम। ये आ रहा है 45/4। 45/4 मतलब क्या हो जाएगा, 11 चौके 44 और 1/4 मतलब 0.25, तो ये आ गया 11.25। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं पूरे फीमेल कितने हो जाएंगे। देखो 5 और 9 14, 14 और 17 कितने हो जाएंगे, पहले मैं इंटीजर चीजें जोड़ रहा हूँ, तो 14 17 31, 31 और 8 39, 39 और 11 कितने हो जाएंगे 50, एक्स्ट्रा कितने होंगे 0.50 यहाँ पे और 0.25 यहाँ पे, 0.75 हो गया, तो ये हो गया 50.75। तो हमसे बोला गया था कि जो पहले वाला जो डाटा है वो कितना परसेंट है दूसरे वाले का। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि 30 है वो 50.75 का कितना परसेंट है। मैं ऑप्शन पे जरा नजर डालता हूँ, 64 है, 50 है, 44 है, 59 है, यानी डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन से कर लेंगे। कैसे, मैं मान लेता हूँ कि 30% था, ये 30 ही है पहला वाला, तो ये जो 50.75 है ना, इसको 50 मान लो, तो ये आ गया 3:5। 3:5 कितना होता है 60%, यानी आंसर 60% आ रहा है। चूंकि मैंने नीचे 50 माना है जबकि था 50.75, तो अगर नीचे आप वैल्यू बढ़ाओगे तो ओवरऑल आंसर घटेगा, यानी 60% से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा लेकिन नियर बाय आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। उम्मीद करो सवाल क्लियर हो गया होगा। सेम सवाल हिंदी में है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया एक नंबर 8 से डिविजिबल है, तो ए का सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। नंबर किस तरीके से है, 91876A2। देखो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट अपने 8 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी 6A2 अपना डिविजिबल होना चाहिए किससे, 8 से। ऑप्शन से उठा लेते हैं ना, ज्यादा बेटर है। सबसे छोटा पूछ रहा है तो पहले सबसे छोटा ऑप्शन ट्राई करेंगे, 0। अगर मैंने 0 लिया तो आपको पता है 8 7 56 आएगा, फिर कितना बचेगा 4 42, जो नहीं हो पाएगा, यानी ये आंसर नहीं है। अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे तो वही सेम 8 7 56, 5 बचेगा 52 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 लिया तो वही सेम 8 7 56, अब कितना बचेगा 6 बच जाएगा, 62, वो भी नहीं होगा। अब जब 3 ऑप्शन अपने हट गए हैं तो फिर चौथे को क्या चेक करने की जरूरत है, नहीं करना चाहते हो तो कर सकते हो। 8 7 56, फिर कितने बचेंगे 7 72 हो जाएंगे, 8 9 72। ठीक है, बोले 2 पाइप ए और बी है, किसी टंकी को 1/3 एंड 2 आवर में भर सकते हैं। पहला पाइप भर रहा है 1 से 1/3, यानी 3 एकम 3 और 1 4/3 आवर में, और दूसरा पाइप बी है वो कितने भर रहे हैं 2 आवर में भर रहा है। अगर एलसीएम की बात करूँ तो 4 आ जाएगा, 4 में 4/3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोला गया दोनों पाइपों को अगर हम एक साथ ओपन कर रहे हैं तो कितने समय में खाली टैंक भर जाएगा, यानी 4 यूनिट हमें भरना है 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से। चूंकि ये तो आवर में है लेकिन आंसर सारा क्या है
4/5 है, मतलब 1 आवर से कम आंसर है, तो इसको मिनट में निकालना पड़ेगा। मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ये चले जाएगा 12 टाइम, और 12 चौके 48, यानी 48 मिनट में हम इसको भर देंगे। a² + b² + c² बराबर दिस। वेरी गुड क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट काफी टाइम बाद मुझे देखने को मिला है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जो चीजें पढ़ी होती हैं और वो जब पूछी जाती है ना तो अच्छा लगता है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, a² + b² + c² = यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन रखते हैं, अंदर कुछ ऐसे टर्म आएंगे ए बी सी से रिलेटेड, मतलब जरूरी नहीं है ए बी सी आएंगे, कुछ भी आ सकती है, यहाँ पे प्लस या माइनस में कोई नंबर आएगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये एग्जिस्ट में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? ए का जो भी कोफिशिएंट है वो उसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे a² का जो कोफिशिएंट होता है वो। सिमिलरली बी का कोफिशिएंट जो होगा 1, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे b² के कोफिशिएंट से। सिमिलरली सी की वैल्यू निकालते हैं। तो उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको अगर थोड़ा और आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम ऑफ a + c, और ये जो -1 है ना इसको अलग कर दो, ये -2। तो सेम अपना ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब यहाँ से हमें a³ + b³ + c³ पूछा है, तो हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, ये बेसिकली स्क्वायर पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, अलजेब्रा अगर पढ़ा है तो देखो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, इसको डिवाइड करेंगे a² के कोफिशिएंट से, चूंकि यहाँ भी 1 है तो 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही देखो b तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। c देखो, c का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे c² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b 0, तो b तो 0 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, यहाँ पे 1 का क्यूब 1, तो आंसर विल बी 2। अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर। एक क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, तो स्पीड होती है अगेंस्ट में x - y। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो 2/1 आ जाएगा, यानी x - y की वैल्यू 2 आ गई। और धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, अलोंग द करंट 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, यानी x + y अगर मैं निकालूंगा तो 1 किलोमीटर जा रहा है कितने मिनट में, 10 मिनट में। मिनट को आवर में बदलूंगा तो 10/60 यानी 1/6, 6 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगी 6x + y की वैल्यू। पूछा गया है कि स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x क्या आ जाएगा अपना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो 6 और 2 8/2 तो 4। y भी अगर आप निकालना चाहते हो तो दोनों को घटा दो, 6 - 2 4/2 2। हमसे पूछ रहा है 6 किलोमीटर हमें जाना है, फ्लो की स्पीड यूज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड यूज होगी, यानी x यूज होगा, तो 6/4 घंटे लगेंगे, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5 आवर। 1.5 आवर यानी 1 घंटा और 30 मिनट। बोले गया एक्स वाई जेड के मान के लिए हमें इनको 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट एक्स, इससे पहले जो सवाल पूछे गए थे ना वहाँ पे x + y + z का भी एक इक्वेशन था, तो हमने बाई ऑप्शन कर दिया। इसको भी अगर हम बाई ऑप्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, कि 2 इक्वेशन से पहले एक को एलिमिनेट करो, यानी कोई भी एक z को इक्वल बना लो, वहां से एक एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर दूसरे के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले एक ऑप्शन, एक वेरिएबल हमें एलिमिनेट करके 2 में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन और देखते हैं कोई तरीका हो सकता है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबको ऐड कर रहा हूँ, हो सकता है कोई तरीका बन जाए। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, यहाँ पे आ रहा है 10x, माइनस का 3y है, माइनस का 5y, माइनस का 8 और माइनस का 2, ये माइनस का 10y है, ये है 7, 7 - 2 5 और 5 और 5 10 और प्लस का 10z है इज इक्वल टू, देखो ये है 22 और ये है 24, 22 और 24 तो प्लस का है, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये 20 और 20 40 और 4 46 प्लस का हो गया, और ये है माइनस का 46, यानी इनका सम 0 आ रहा है। यहाँ से 10 से और मैं डिवाइड कर देता हूँ तो x - y + z अपना 0 आना चाहिए। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, यहाँ से आप बाई ऑप्शन उठा लो, ज़्यादा बेटर है। देखो x और z को जोड़ना है और y को घटाना है, 10 आंसर आना चाहिए। बारी बारी से उठाते हैं। x और z को क्या करना है, जोड़ना है, तो -5 और -8, माइनस का 13 और उसमें से y को घटाना है, -3 को घटाना है, तो -16 आएगा, नहीं हो सकता। x और z को जोड़ना है तो 3 और 5 8 और y को घटाना है तो माइनस ऑलरेडी था और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। ये कहीं 8 - 8 मत कर देना, यहाँ माइनस का है y, तो सिंबल चेंज हो जाएगा। x और y को जोड़ना है तो ये तो हो जाएगा 8 - 5 प्लस का 3 और y को घटाना है तो +3 - 3 0, ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इसको चेक करने की नीड नहीं है, जब आंसर आ गया तो यही बेस्ट तरीका है इसका। बोले गया टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइम दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ R&D।
देखो आर एंड डी यहाँ पे है और आर एंड डी का एक्सपेंडिचर हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, ये परसेंटेज में डाटा है, ये 5% है। तो बोल रहा है कि जो टोटल जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे वो आर एंड डी का कितना है, टोटल तो 100% होगा ये, और ये है 5%, तो आर एंड डी कितना था अपने पास 5%, तो 5 का ये कितना गुना है, 5 का आप कितना गुना करोगे कि 100 आ जाए, 20 गुना, तो ये आ जाएगा 20 आंसर। सिंपली ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। सेम क्वेश्चन हिंदी में है। इसके बाद बोला गया है कि 8 मीटर हाइट वाला एक अपने पास कॉन है, ठीक है, एक कॉनिकल टेंट है जिसकी सरकमफ्रेंस 32 पाई मीटर है, तो इसका हमें कर्व सरफेस एरिया, देखो कॉन का जो कॉन अपना इस तरीके से हो गया, ठीक है, जिसका बेस क्या है, कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट अपने पास है 8, हाइट 8 हो गई, और बेस का जो सरकमफ्रेंस है, इसका बेस क्या है, सर्कल, कॉनिकल जो टेंट है उसका बेस क्या है, सर्कल, और सर्कल का सरकमफ्रेंस या परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। सवाल में बोला गया है कि ये क्या है अपने पास 32 पाई मीटर है, 32 पाई है, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ रेडियस अपनी 16 आ गई। हमसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई की फॉर्म में ही आंसर है तो पाई को तो रहने देते हैं। रेडियस हमें पता चल गई कितनी है 16, एल हमें और चाहिए होगा। देखो एक तो और तरीका था कि 16 आ रहा है तो 16 का मल्टीपल आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और 16 ये वाला भी नहीं है, 16 × 128, सब 16 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन था। बाकी अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो चूंकि हाइट मेरे पास 8 आ चुकी है और रेडियस मेरे पास 16 आ गई, तो ये मुझे साइड चाहिए। देखो 8 और 16 का ना आप रेशियो ले लो, 8 और 16 का रेशियो लोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, √5 आएगा, और हमने 8 से काटा था तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी इसको 8√5 और हो जाएगा, तो 16 × 128 √5 × पाई मीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि हमने 16 के मल्टीपल से पहले ही निकाल लिया था। पूछ रहा है साइन 150 की वैल्यू बता दो। देखो जब भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल आता है ना, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 90 का मल्टीपल लिखते हैं, तो 90 गुणा कितने पर भाग जाएगा, एक बार, प्लस कितना बचेगा 60 डिग्री, ये हो गया 150। अब क्वाड्रेंट इस तरीके से होते हैं, इसको आप याद रख सकते हो, ASTC रूल, A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन एंड इसका अपोजिट कॉसेक, T मतलब टेन और इसका अपोजिट कॉट, C मतलब कॉस और इसका अपोजिट सेक। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो मैंने लिखे हैं सिर्फ वही उनमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। साइन कैसे चेंज होते हैं, देखो ये 90 का कितना गुना है, ये 1 गुना है। यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीपल देखते हैं, ये 1 टाइम है, अगर 1 हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी अपने पास ऑड नंबर होता है तो साइन चेंज हो जाता है, और इवन नंबर होता है तो साइन चेंज नहीं होता है। तो साइन है तो कॉस बन जाएगा, और कितना डिग्री है 60 डिग्री, और हमें ये भी देखना पड़ेगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बोला पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, तो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे प्लस का ही आंसर रहेगा। एक्चुअली सबसे पहले साइन ही देखते हैं हम, फिर देखेंगे फंक्शन और फिर एंगल। और cos 60 आपको पता है 1/2 होता है, यानी 1/2 मतलब 0.5। 2 और 32 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, A × B, यानी 2 × 32 64, 64 का आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला गया, द प्रॉफिट गेन ऑन सेलिंग ऑन सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। कोई एक प्रोडक्ट है जिसको हम बेच रहे हैं, तो जो प्रॉफिट है वो CP का 320% है। जैसे CP में मान लेता हूँ कि 100 है, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना है, CP का 320%, 100 अगर मैंने माना है तो 100 का 320%, यानी 320 प्रॉफिट हो गया। अगर मुझे SP निकालना होता तो SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, यानी SP रहा होगा 420 यूनिट। आगे क्या बोला गया है, इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ गई। पहले कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, अभी 10% बढ़ गई, यानी 110 हो गई। बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है, पहले भी 420 थी अभी भी 420 है। तो पूछ रहा है कि व्हाट % ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य का कितना % लाभ है, ये हमसे पूछा है। देखो अब अगर मैं इस केस में मैं प्रॉफिट आपसे पूछूं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 110 रुपये का सामान था, 420 यूनिट इसका SP है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 - 1 1 और 4 - 1 310, 310 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि जो प्रॉफिट है वो SP का कितना % है, तो प्रॉफिट है 310, इनका रेशियो ले लेते हैं ना SP का, सॉरी प्रॉफिट का और SP का। प्रॉफिट 310 है और SP कितना है 420, तो पूछ रहा है जो प्रॉफिट है वो कितना % है, 0 से 0। SP का कितना % है ये पूछा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रॉफिट है वो SP का कितना % है, तो 31 यूनिट पूछ रहा है, 42 का कितना % है, परसेंटेज के लिए 100। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 40 अगर होता तो 40 का 7 गुना कितना होता, 280। चूंकि 42 है मतलब 2 ज़्यादा है, और 7 गुना और करूंगा तो 14 और आएगा, यानी
280 और 14 294, 7 टाइम तो भाग जा रहा है, 294 हो गया। बचा कितना, 6 जोड़ूंगा तो 310 और यानी 16 बच गया। अभी 0 में उतार लूंगा। देखो अगर ये 40 होता तो 4 टाइम भाग जाता कि नहीं, लेकिन ये 160 है तो 4 टाइम से थोड़ा सा कम जाएगा, यानी 74% से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका 4 गुना कितना हो रहा है, 168 हो रहा है, जबकि ये है कितना 160, तो थोड़ा सा छोटा आंसर आ जाएगा 74% से। 74% से थोड़ा छोटा एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले गया कि 2012 से 14 के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित ए प्रकार के कारों की औसत संख्या, 12 से 14 की बात कर रहा है, ए का एवरेज, यानी इन सबको जोड़ना है, इन तीनों को, 0 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 5 और 5 10, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 8 16, 16 और 9 25, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, यानी 6500 आ रहा है, लेकिन हमें एवरेज लेना था तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका क्या करना है, 13 से 15 के दौरान बी और सी का एवरेज। देखो 13 से 15 की बात कर रहा है, यानी ये वाला पीरियड आएगा, और बी और सी का कंबाइंड एवरेज, संयुक्त एवरेज। कंबाइंड एवरेज मैंने बताया था, पहले बी का एवरेज निकलेगा, फिर सी का एवरेज निकलेगा, फिर वापस इनका, तो b/3 करोगे आप यहाँ पे c/3 करोगे, फिर इनका कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए 2 से और भाग देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि दोनों को जोड़ के 6 का भाग देना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया भी था 1-2 वीडियो पहले ही, इस पैटर्न पे सवाल आया था। तो यहाँ पे सबको ऐड कर लेते हैं, 0 0 0, इधर सब जगह 0 है। उसके बाद क्या है, 5 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 9 कितना हो जाएंगे, 32 का 2, 3 कैरी, 3 और 9 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17, 1 कैरी आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, ये हो जाएगा 17,720। डिवाइड बाई कितना करना था, 6। 3 से इसको काटेंगे 2 टाइम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से और काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 325, और ये कितना आ जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा 17, 2 8 16, 1 बचेगा 12, 2 6 की 12। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि पहला वाला है वो दूसरे वाले से कितना % कम है, ये हमसे पूछा था। छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, ये 2 से तो मैंने काट लिए थे, लेकिन इस नीचे वाले 2 से और नहीं काटा इस पे, यानी इसका भी आधा आएगा, मतलब ये हो जाएगा 443, ये आएगा 443। ठीक है, ये वाला जो डाटा है ये 443 आएगा। तो पहले वाला इससे कितना कम है, 325 और 443 के बीच में कितना गैप है, 100 जोड़ा तो 425 और 18 और, यानी मैं कह सकता हूँ 118 कम है। 118 किससे कम है, दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में पूछा था, पहला कितना कम है, तो 443% के लिए 100 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। देखो ये 1180 है और ये 400 है, आपको पता है अगर इसका 3 गुना करूंगा तो 1200 जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम में जा पाएगा। इसका 2 टाइम किया तो 886 आएगा, और ये कितना है 1180, तो कितना बचा अपने पास 6 0 और 11 - 8 3, तो 306 बचा। अब हम क्या उतारेंगे, नेक्स्ट नंबर 0 उतारेंगे, तो ये हो गया 3060। अब देख लो 400 का ऑप्शन देखते हैं, 36 तो नहीं जाएगा आंसर, 400 का 6 या 7 गुना के आसपास आएगा। एक 5 गुना है, एक 6 गुना है और एक 8 गुना है। अगर 8 गुना तो नहीं जाएगा, 3200 हो जाएगा 8 गुना, तो यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसका 6 गुना करता हूँ तो 400 का 6 गुना 2400 प्लस 43 गुना 6 और आएगा। अगर 40 का 6 गुना करता हूँ तो 240, यानी 2640 से थोड़ा बड़ा आएगा, जबकि 3000 है, यानी 26 से भी बड़ा आंसर आएगा। तो 25 भी नहीं हो सकता, तो यही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन की थोड़ी हम हेल्प ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 26.6%। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा, काफी टाइम लगा दिया इसमें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक वृत्ताकार चाप जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, केंद्र पर या सेंटर पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो जो सेक्टर बन रहा है उसका पेरीमीटर हमें निकालना है। देखो सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकलता है, ये अगर रेडियस आर है तो रेडियस का डबल यानी 2r प्लस लेंथ ऑफ आर, ये होता है अपना क्या, सेक्टर का पेरीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा पेरीमीटर सेक्टर का। तो हमें निकालना है, रेडियस बोला है 12 है, तो 12 का डबल 24 प्लस एल यानी लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। आपको पता है सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, ये मैं जिसको पूरा, अगर सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस क्या हो गया, एक तरीके से अपना लेंथ ऑफ आर्क ही होता है। यानी जब ये 360 डिग्री होता है तो अपना जो पूरा सरकमफ्रेंस है 2πr होता है, लेकिन यहाँ पे 360 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है। ये नॉर्मली भी कर सकते हो 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी 12 से डिवाइड करना पड़ रहा है मुझे। तो जो अपने पास लेंथ ऑफ आर्क है, सरकमफ्रेंस है, वो भी 12 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा πr/6। पाई की वैल्यू सवाल में बोला है 3.14 यूज करना है। रेडियस मेरे पास 12 है, डिवाइड बाई 6, 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा। 314 का डबल होता है 628, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 30.28। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड।
नेक्स्ट सवाल है, एक ए मर्चेंट मिक्स 2 टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ शुगर 5 kg एंड 3 kg। 5 किलो शुगर और 3 किलो शुगर को वो मिक्स कर रहा है, जो प्राइस है उनका 4 रुपये पर केजी और 6 रुपये पर केजी है। तो जो मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस क्या हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है, 5 किलो है और 1 किलो की प्राइस 4 है, तो 20 रुपये तो इसका प्राइस हो जाएगा। 3 6 के 18 इसका हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, यानी 5 और 3 8 से। ये कितना हो जाएगा? 38/8 यानी 19/4। 19/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, फिर 3/4 बचेगा और 3/4 75% होता है, तो 4.75 हो जाएगा। तो परसेंटेज का यूज काफी जगह होता है। एक सवाल देखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का है। बोला गया है कि क्या बोला गया है? द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग। क्या है? स्पेंडिंग टू सेविंग, यानी खर्च का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो है वो गिवन है 3:1। आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो मैं कह सकता हूँ इनकम 4 यूनिट होगी। अब बोल रहा है कि इनकम 25% बढ़ गई। सिर्फ हम बढ़ी हुई चीजें लिखते हैं। इनकम है 4 और 25% बढ़ा है, मतलब 1/4 बढ़ा है। 4 का 1/4 मतलब 1 यूनिट बढ़ा है। और क्या बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होगा अगर सेविंग 10% ग्रो हुई है। सेविंग 1 थी, 1 का 10% यानी 0.1 इंक्रीज हुआ है। टोटल इनकम 1 इंक्रीज हुई थी, जिसमें सेविंग 0.1 है, तो मैं कह सकता हूँ 0.9 फिर क्या रहा होगा एक्सपेंडिचर। हमसे परसेंटेज में पूछा है। देखो हम यहाँ पे बढ़ा कितना है? 0.9 बढ़ा एक्सपेंडिचर, किसके रेस्पेक्ट में? 3 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 90/3 यानी 30%। 30% आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो 90/3 30 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा ये सवाल तो हम कर चुके हैं पहले ही। जो सवाल हिंदी में था ना वही है यहाँ पे, एक्चुअली ये गलत स्लाइड में डल गया है। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया cos a की वैल्यू अपने पास 7 cos a 6 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। देखो यहाँ पे हम रेशियलाइजेशन कर सकते हैं, यानी ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा cosec a प्लस cot a से, नीचे भी सेम चीज से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। परिमेयकरण हमने कर दिया रेशियलाइजेशन। इससे हुआ क्या? नीचे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बन जाएगा, जो कि 1 होता है। तो ऊपर बचा सिर्फ cosec a प्लस cot a और उसका क्या करना है? स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। cosec होता है 1/sin और cot होता है cos/sin। एलसीएम लेंगे तो साइन ही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 + cos a अपॉन sin a, और उसका क्या है? पूरे का स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो 1 बच गया था। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 1 + cos a की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 6/7 अपॉन sin a। sin a क्या हो जाएगा? देखो cos होता है आधार बटे करण, यानी आधार 6 है, करण या हाइपोटेनस 7 है, तो लंब या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और उसका अंडर रूट यानी अंडर रूट 13। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 लंब बटे करण, करण यानी 7, तो ये हो जाएगा। और इसका भी करना था स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7 ही एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 6 13 आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे रूट 13 है और इसका स्क्वायर है 13/√13 रूट 13 आएगा, फिर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है, बोलेगा इफ द सेक्टोरियल एंगल ऑफ रेडियस 9.6 यूनिट इज 75 डिग्री, देन व्हाट ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क। अभी सेम सवाल मैंने बताया था, जब 360 डिग्री होता है तो लेंथ ऑफ आर्क 2πr होती है। बोल रहा है कि अगर 75 हुआ तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 75 कितना 7 चौके 7 पंजे 35, कितना गुना है इसका? ये काटना पड़ेगा, ये 2πr, एक यूनिट की वैल्यू 360 है, हमें निकालनी है 75 की। ठीक है, तो 5 से काट लेते हैं 15 टाइम, और 5 7 35, बचेंगे कितना? 1, फिर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 से काट लो 5 टाइम और इस टाइम कट जाएगा, और 2 से ये 12। अब वैल्यू रख देते हैं, वैसे पाई की फॉर्म में ही आंसर है, तो ये हो जाए। और रेडियस कितनी थी अपने पास? 9.6, तो 9.6 × 5 डिवाइड बाई 12, 12 × 96 यानी 0.8 आ जाएगा। पाई तो चल ही रहा था, 0.8 × 5 4 हो जाएगा, तो 4 पाई आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं शिफ्ट के। और देखो अगर कोई डाउट हो ना तो मेल से ज़्यादा आप प्रीफर करो कि आप कमेंट सेक्शन वगैरह में लिख दो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दो, वो ज़्यादा बेटर है। इंस्टाग्राम आईडी है hariom_1310, क्योंकि यार मेल पे थोड़ा रिप्लाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।